इस इमोजी को बोला जाता है फोल्डेड हैंड इमोजी। आप इस इमोजी का यूज़ अलग अलग प्रकार के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। हम एक एक करके इसके पूरे मीनिंग और इसके यूज़ को समझ लेंगे। सबसे पहला आप यूज़ कर सकते हैं इसको प्रेयर के लिए। अगर आप किसी रिलीजियस या नॉन रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट के लिए मैसेज भेज रहे हैं किसी धार्मिक प्रेयर से रिलेटेड, तो आप इस इमोजी का यूज़ प्रेयर के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप किसी को ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं, जैसे कि किसी को आपने थैंक्स बोलना है, किसी ने आपकी कोई हेल्प की है, किसी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तो आप किसी भी प्रकार से किसी इंसान का धन्यवाद करना चाहते हैं, तो धन्यवाद के लिए भी आप इस इमोजी को कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं किसी प्रकार की होप या रिक्वेस्ट के लिए। अगर आप किसी से मदद मांग रहे हैं, आपको उम्मीद है कि कोई इंसान आपकी मदद कर देगा, इसलिए आप उसे बेनती कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट करने के लिए या उम्मीद के लिए आप इस इमोजी को अपने कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद को लेकर भी अगर आप परमात्मा से प्रे कर रहे हैं, आपको किसी से हेल्प की उम्मीद है कि कोई आपकी हेल्प कर देगा, तब भी आप ऐसी कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप यूज़ कर सकते हैं इसको किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए या फिर किसी से ग्रीटिंग के लिए। मतलब किसी से आप मिल रहे हैं पहली बार, तब भी आप पहली बार अगर मिल रहे हैं तो हाथ जोड़कर आप किसी को सम्मान दे सकते हैं, अभिवादन कर सकते हैं किसी का। मतलब कि जैसे हम नमस्ते करते हैं तो हाथ जोड़कर ही नमस्ते किया जाता है, या फिर जैसे पंजाबी लोग सत श्री अकाल बोलते हैं, तब भी वो हाथ जोड़कर ही सत श्री अकाल बुलाते हैं। तो किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए या नमस्ते बोलने के लिए भी आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप यूज़ कर सकते हैं ब्लेसिंग्स के लिए। जैसे कि किसी ने आपको बेस्ट विश किया या फिर ब्लेसिंग्स दी, तब भी आप किसी को उसके बदले में अगर आप थैंक यू बोल रहे हैं, तो ब्लेसिंग के तौर पर आप उसको इमोजी सेंड कर सकते हैं कि आप के लिए उसकी ब्लेसिंग्स हैं जो उस इंसान की, वो बहुत मायने रखती हैं। नेक्स्ट, आप यूज़ कर सकते हैं बेगिंग के लिए, भीख मांगने के लिए। आप किसी ऐसी मुसीबत में फंसे हैं कि आपको किसी की हेल्प चाहिए और उस इंसान से आप भीख के रूप में हेल्प मांग रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तब भी आप इस इमोजी को साथ में सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप यूज़ कर सकते हैं किसी प्रकार का प्रेशर पाने के लिए किसी इंसान के ऊपर, किसी चीज़ के लिए अगर आप किसी को मनाना चाहते हैं, तब आप इस इमोजी को अगर डबल टैप करेंगे, 2 बार ही सेंड करेंगे, तो इसका मीनिंग यही होगा कि आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको ये मानना ही होगा, प्लीज़ आप इसे मान लीजिए। मतलब कि आप किसी को मनाना चाहते हैं, किसी की सहमति लेना चाहते हैं, तो आप इस इमोजी को 2 बार सेंड कर सकते हैं। 2 इमोजी सेंड करेंगे तो उसका यही मतलब होगा कि आप किसी को मनाने के लिए किसी के ऊपर प्रेशर पा रहे हैं। कोई आपकी रिक्वेस्ट को समझ नहीं रहा, तो आप इसको डबल टैप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेशरिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसका मेनली यूज़ देखें तो ये प्रे करने के लिए, मतलब किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए, प्रार्थना के लिए, या होप के लिए, उम्मीद के लिए, किसी को धन्यवाद करने के लिए, इन सभी के लिए आप इस इमोजी का यूज़ कर सकते हैं। समटाइम्स इसका यूज़ हाई फाइव के लिए भी किया जाता है। हाई फाइव के लिए इसका यूज़ बहुत कम होता है, लेकिन इसका यूज़ कभी कभी हाई फाइव के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो आप एक ही इमोजी को बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स में अलग अलग टाइप में अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको इसका मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।